विधानसभा क्षेत्र में इधर भी अगर अवैध खंजरे का कोई काम कर रहे हैं तो जनता को मैं बोलता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका सेवक आपके साथ में है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थानादार डिप्टी और एसपी पर अवैध खनन का आरोप लगाया है, लेकिन अब तो खनन विभाग ने 3 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी भी लगा दी। क्या आपको लगता है कि अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है या सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जय श्री राम। सबसे पहले आपका चैनल भारत न्यूज को राम राम। और हमारे रायपुर क्षेत्र में जो खनन चल रहा है उसके लिए बढ़िया कार्रवाई हुई। और हमारे इस कार्रवाई जो करा रहे हैं मेन कलेक्टर महोदय जी और एसपी साहब और कलेक्टर साहब दोनों की तरफ से जी ये शानदार कार्रवाई की गई है जी। इसके लिए ये दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। खनन पट्टाधारी अभिषेक चौधरी पर 63,000 मीट्रिक टन बजरी निकालने का आरोप है। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी मात्रा बिना पुलिस या प्रशासन की मिलीभगत से निकल सकती है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये तो बात सही है आप जो बोल रहे हैं। कभी बिना मिली जुली भगत से ये काम नहीं हो सकता है, तो आप मान किधर भी हो। जी, आपके क्षेत्र में खनन विभाग ने अवैध खनन की पुष्टि की है, 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। क्या आप इसे अपनी राजनीति की जीत मानते हैं? ऐसा नहीं, मेरे को तो लग रहा और भी ज्यादा खनन किया है। हो सकता है ये अमाउंट कम भी हो। और ये तो मेरी नहीं, जनता का ही है ये। जी। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मेरे को वोट दे के जिताया और मेरे ऊपर बहुत उम्मीदें हैं, बहुत विश्वास है। तो मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की रक्षा करूंगा, सेवा का काम करूंगा, जनता के साथ गलत नहीं होने दूंगा और मेरे लिए जनता ही सर्वोपरि है। जबकि अवैध खनन उजागर हो चुका है, क्या आप संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफर की मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल मांग करूंगा और मुख्यमंत्री से बात भी करूंगा, क्योंकि ये सहाड़ा ही नहीं, मेरे हिसाब से भीलवाड़ा जिला हो या राजस्थान हो, अधिकारी को ये सोचना चाहिए कि भी अपन ड्यूटी पे हैं, अपन जिस ड्यूटी पे हैं वो ड्यूटी पे काम ईमानदारी से करें, जनता का हित में काम करें। जनता अधिकारियों पे बहुत विश्वास रखती है, तो विश्वास के साथ अधिकारियों को काम करना चाहिए, ये मेरी सोच है। लगातार ऐसी भी बातें भी सामने आ रही, जो ट्रैक्टर मालिक है जिनसे 1300 रुपए लिए जाते हैं लेकिन उनको रसीद नहीं दी जाती है, तो फिर वो लोग डरते हैं। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? बात बिल्कुल सही आपकी, जो जिसकी लीड है वो चलाए और वो बिल्कुल ईमानदारी से रवाना देवे या रॉयल्टी बोलते हैं, ये दोनों में देवे, ताकि जनता में डर पैदा नहीं हो और ये अवैध खनन नहीं होने देंगे। मैं जनता के साथ हूं, जनता जो बोलेगी वो मैं काम करूंगा। जनता मेरे लिए सर्वप्रिय है और जनता जो चाहेगी वही सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में काम होगा। सर, इस मामले को लेकर सहाड़ा विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं जनता से यही अपील करता हूं कि मैं आपके जो विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा और आपने जिस उम्मीद से मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाया, इसके लिए मैं पूरी विधानसभा क्षेत्रवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आने वाले टाइम में भी मैं आपके साथ रहूंगा और साथ में मिलकर इस सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य करूंगा। आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होने दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। आप मेरी विधानसभा क्षेत्र में इधर भी अगर अवैध जो बजरी का कोई काम कर रहे हैं तो जनता को मैं बोलता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका सेवक आपके साथ में है। कोई भी अवैध खनन करता है तो आप मेरे को बताइए, अपन सब मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जो चरागाह के ऊपर भी जो अवैध खनन कर रहे हैं उनका भी आप मेरे को जनता बताइए, ताकि मैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। हमारे इस जिले के कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने मेरे को कल मैं बैठ के बात किया हूं उनसे दोनों के सामने, और मैं उनको यही बोला कि मेरी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अवैध बजरी और अवैध जो चरागाह पे खनन हो रहे हैं, तो उन्होंने दोनों ने विश्वास दिलाया कि पितले जी, हम दोनों इनके साथ जो गलत होएगा हम कठोर से कठोर कार्रवाई कराएंगे
और जो गलत किया है, चारागाह जमीन पर अवैध खनन किया है, उनका हम जुर्माना लगाएंगे। ग्रामीणों की तरफ से जो रिपोर्ट दिया है, एफआईआर दर्ज कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मैं आज एसपी साहब से बात करूंगा तो उन दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई करें, और जो बेकसूर लोग हैं, हमारे ग्रामवासी, जो 150-200 के ऊपर ये केस लगाया, ये जो इसकी भी जांच की जाए और जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाए और दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।